जनक्रांति समाचार से मैं सुरेंद्र गोस्वामी। हम पहुँचे हैं पानीपत के सचिवालय में। इस पार्क में अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति के सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि उनका धरने का क्या कारण है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मैं पायल जनवादी महिला समिति ज़िला सेक्रेटरी। और आज जो है हमारा पूरे हरियाणा में संयुक्त रूप से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। हर एक ज़िला पे धरना प्रदर्शन रखा गया और यह जो धरना प्रदर्शन रखा गया है आज के समय में जो ये किसानों के खिलाफ जो सरकार 3 काले अध्यादेश लेकर के आई है, इसी के खिलाफ जगह जगह पर धरने रखे गए हैं। वो इसलिए कि अगर महिलाएं हैं, महिलाएं भी खेती में अगर कहीं काम करती हैं, अगर कहीं किसान है तो महिलाओं की किसानी में अहम भूमिका है। किसान महिलाएं भी हैं, कमेरा वर्ग है, सबसे ज़्यादा काम महिलाओं की ही भूमिका है जो खेती को बढ़ावा देती हैं, घरों को, परिवारों को, समाज को चलाने में अहम भूमिका थी। उसी के साथ साथ अगर हम खेती भी कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी है, नींव है सरकार के लिए। और उसी औरत को, उसी महिला को किसान का कहीं कोई दर्जा भी नहीं है आज। एक तो ये है कि महिला समिति इस मुद्दे पर लड़ती है कि महिलाओं को भी किसान का जो है कहीं ना कहीं उसे भी है किसान समझा जाए, किसान माना जाए। और इसी के साथ साथ ये जो 3 काले कानून लेकर के आइए, मान लीजिए हम किसानों की जो हालात है पूरे देश भर में, किस तरह से किसान आज सड़कों पर, आज बेरोजगारी है, पढ़ाने की बात करते हैं, वो रख रखाव की बात करते हैं, वो चाहे हमें गेहूं या कोई भी फसल है उगाने के बाद भी उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं होती। इस कारण वो मंडियों तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता है और मंडियों में उस तरह से व्यवस्था नहीं की जाती। वो जो परेशानी है, वो जो एक मुद्दा है, वो उनकी परेशानी, उनकी मेन मुद्दे को ना समझ करके सरकार जो है उन्हें बरगलाने का, झूठे दिलासे देने का काम कर रही है। वो जो झूठा मतलब इस तरह का आश्वासन देती है कि आप यहाँ फसलें मत बेचो, आप बाहर केरल जहाँ फसलें नहीं उगती हैं इस तरह की, तो वहाँ बेच करके आई। जो किसान मंडी तक जो 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर की अगर हम कहें कि डिस्टेंस है, वहाँ तक ले जाने में असफल है, तो वो कहाँ केरल और महाराष्ट्र और बंगाल के एरिया में फसल को बेच सकता है। तो ये तो पहले कह रहे थे जी, किसान तो पहले भी कहीं बेच सकता था। अब ये इसमें तो कोई वो अलग बात नहीं है जी, कोई नया कानून नहीं है कि भाई पहले भी तो किसान पाबंद नहीं था, फसल अपनी कौन सी भी मंडी में जाके बेच सकता था। यही बरगलाने का काम कर रही है सरकार। पहले भी पाबंदियां नहीं थी, इसी पाबंदियों के चलते अगर देखा जाता है तो जो किसान है, किसान की जो मेन मुद्दे हैं ना, जो मेन समस्या, उनको फोकस ना करके मतलब दिखावा कुछ और है, करते कुछ और है, करता कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। और पहले भी कोई इस तरह की तो पाबंदियां थी नहीं कि किसान यहाँ नहीं बेच सकता या करनाल नहीं बेच सकता या हरियाणा के बाहर, तो अब भी वो पाबंदियां नहीं है। तो ये दिखावा, छलावा किसानों के साथ यही तो छलावा किया जा रहा है। और फसल को लेकर के जो एक ट्राली है, 1 से 1 2 3 जोड़ करके तो वो मंडी तक पहुंचाता है। इसको अगर लेकर के जाता है, वहाँ रखने का, रहने का साधन जो वो खर्चा आता है, वो किस तरह से वो केरल पहुंचा देगा। देख लीजिए एक बार आप, बंगाल पहुंचा देगा। ये सारी समस्याएं पहले भी ज्यों की त्यों थी, आज भी ज्यों की त्यों हैं और आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा का मसला, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये इसी का असर है जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भुगतेंगी। इसी महिला आंदोलन को हम आगे लेकर के जाना चाहते हैं। इसी धरने को हम कंटिन्यू रखेंगे और आने वाली 26-27 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान है, विभिन्न संगठन जो मिल करके दिल्ली चलने का जो एक आह्वान किया, उसमें महिला समिति भाग लेगी, उनकी मांगों का समर्थन करती है और हम दिल्ली जाएंगे। तो जी जो ये कानून बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, इसमें जो ये संग्रहण पे यानी कि जो काला इकट्ठा करते जमाखोरी थी, इस पर क्या कहना है जी आपका? ये जमाखोरी ही पूंजीपतियों का मतलब जो है बढ़ावा देने का काम करे। पूंजी को जो जिसके पास पहले से ऑलरेडी पूंजी है वो तो जमाखोरी कर लेगा, वो तो बड़ा गोदाम भी बना लेगा, बिल्डिंग भी बना लेगा, रख रखाव जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो पूंजीपतियों के समर्थन में ही तो गया है। वो जमाखोरी करते हैं और वो जब वो तब निकालते हैं जब जो मतलब धनिया है तब खरीदेंगे तो किसान से 2 रुपये की गुच्छी, 5 रुपये की गुच्छी, हो सकता है गठड़ी ही 20-30 रुपये की ले लें धनिया की। और जब वो धनिया बिकता है ना, शादियों की सीजन में ही आता है, वो स्टोर कर लिया जाता है। उसको स्टोर करके आप उसी धनियों को 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तक भी पहुंचता है। और ये जमाखोरी ही तो इसकी समस्या मेन जड़ है। किसान जो जिसकी मजबूरी है, मजदूरी है, जिसका मेन मेहनत है, उसको ना पहुंचा करके जमाखोरी करने वाले लोग, पूंजीपतियों तक ही इसका जो है लाभ पहुंचता है। तो ये आपका जो धरना है
वो कितने दिन तक जारी रहेगा, मतलब कि ये धरना आज हमने एक दिन का धरना रखा था, एक दिवसीय धरना था। इसी धरने में ये आह्वान किया है कि आने वाली 26-27 तारीख को उनकी किसानों की मांगों का समर्थन करेंगे और उनके साथ दिल्ली जाएंगे। तो जी ये थे अपने अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति कमेटी पानीपत जी। इसमें जो जिला सचिव हैं पायल पायल जिला सचिव है जी पायल, इन्होंने जो किसानों के जो ये कानून थे इनके बारे में इकट्ठा होने के लिए और जो 26 तारीख को किसान आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई थी। तो जनक्रांति समाचार से मैं सुरेंद्र गोस्वामी, धन्यवाद।